स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक हमने लिया है बच्चों, इवैल्यूएशन ओवर अ गिवन रीजन। तो बच्चों अभी तक हमने डबल इंटीग्रेशन में जब लिमिट्स दिए होते थे तो हम डबल इंटीग्रेशन किस प्रकार करते थे। तो बच्चों यानी टॉपिक फर्स्ट में अब जो हम वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व करेंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उसमें बच्चों आपके रीज़न दिए होंगे, ठीक है। यानी जो भी आपका नेचर्स के अकॉर्डिंग जिस प्रकार आपका वर्ड प्रॉब्लम्स होगा उसमें हम उसके रीज़न को हम फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर हमें लिमिट्स अगर फाइंड्स होंगे तभी तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, डबल इंटीग्रेशन। तो बच्चों टॉपिक फर्स्ट में आपको जो मैं क्वेश्चंस लूँगा उसमें आपको लिमिट्स नहीं दिए होंगे। तो बच्चों इस टॉपिक फर्स्ट को आप मिस मत करिए। हम इस टॉपिक फर्स्ट में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे, तभी आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आएगा, जो आपका सेकंड टॉपिक है, ठीक है बच्चों। और जो सेकंड टॉपिक है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आपके कई क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। आर्डर को चेंज करके हम डबल इंटीग्रेशन किस प्रकार करेंगे, यानी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक को समझने के लिए टॉपिक फर्स्ट जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम सबसे पहले टॉपिक फर्स्ट में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लिखेंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम जब डबल इंटीग्रेशंस में यदि लिमिट्स न दिया हो तो उनको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिखेंगे और फिर उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम सीखेंगे टॉपिक फर्स्ट यानी इवैल्यूएशन ओवर अ गिवन रीजन, ठीक है बच्चों। तो आइए वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने डबल इंटीग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो देखिए बच्चों इन क्वेश्चंस में देखिए, यानी देखिए अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट की अगर बात करें, ध्यान से समझना बच्चों, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई वेयर आर इज द रीजन इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाय द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें डबल इंटीग्रेशंस में देखिए रीजन इसके लिमिट्स दिए नहीं हुए हैं। तो देखिए बच्चों हमें लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है और ये आपका बोल क्या रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बच्चों आप कोऑर्डिनेट से रिलेटेड आप बेसिक थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, तो उसी के बेसिस पे हम इन प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो बच्चों तो देखिए अगर हमें x की लिमिट अगर इसमें फाइंड करना होगा तो ध्यान से समझिए, पहले हम कुछ इस पर डिस्कस कर लेते हैं हर एक क्वेश्चंस पे, और हम इनमें क्वेश्चंस 1 ही बताएंगे। क्वेश्चन आप इसी प्रकार ये क्वेश्चंस हम लेंगे इसमें और इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने लिखा है रिलेटेड टू ट्रायंगल एंड लाइन, और ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके ट्रायंगल एंड लाइन से रिलेटेड हैं, ठीक है बच्चों। और इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ईजी तरह से बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। अगर मैं देखिए अगर रीजन्स दिए होंगे, ठीक है, बट इसमें तो रीजन्स दिया नहीं है, बट बोल दिया है वेयर आर इज द रीजन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये क्या बोल रहा है बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बच्चों ध्यान से समझना, इसमें लाइन की इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, लाइन की इक्वेशन दिया है। और यही क्वेश्चंस देख लीजिए मैंने आर में भी लिखा है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई, देखिए सेम टू सेम है, डी एक्स इंटू डी वाई ओवर द फर्स्ट कोऑर्डिनेट फॉर विच एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो सेम ही है क्वेश्चन, बट यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है बच्चों एक से क्या होगी, छोटी होगी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, एक से छोटी होगी, लेकिन एक से बड़ी नहीं होगी। क्या हो सकता है बच्चों, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती है, इसका मीन्स यही है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर बच्चों हम x की लिमिट जब भी फाइंड करेंगे, जब भी हम x की लिमिट अगर फाइंड करेंगे
हम ओरिजिन से चलेंगे, ठीक है। कहाँ से चलेंगे, यानी मूल बिंदु से हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू वेरीफाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। कहाँ से कहाँ तक वैल्यू वेरी कर रहा है। तो बच्चों हम x की लिमिट x एक्सिस पर ही निकालेंगे। x की लिमिट बच्चों कहाँ पे निकालते हैं, x एक्सिस पर ही निकालेंगे। ये जो मैंने लिया है रिलेटेड टू ट्रायंगल एंड लाइन में, ठीक है बच्चों। x एक्सिस पर ही हम किसकी लिमिट निकालेंगे, x की लिमिट निकालेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हमें y की लिमिट अगर फाइंड करना हो, y की लिमिट फाइंड करना हुआ तो हम सबसे पहले इसके रीजन्स जो बोल रहा है उसको सबसे पहले बनाएंगे। तो देखिए बच्चों इसमें ट्रायंगल फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें ट्रायंगल्स नहीं बोला है। अगर हम देखें, देखिए बच्चों सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखिए ट्रायंगल की बात हो रही है। और अगर मैं थर्ड क्वेश्चन में देखूं, ये भी देखिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की बात हो रहा है। और फोर्थ क्वेश्चन में देखूं बच्चों तो देखिए इसमें भी ट्रायंगल की बात हो रही है। देखिए यहाँ मैंने ट्रायंगल्स लिखा है, ठीक है बच्चों। तो यानी ये सब क्वेश्चंस आपके ट्रायंगल से रिलेटेड ही हैं, तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। x की लिमिट कहाँ से फाइंड करेंगे, x की लिमिट कहाँ से फाइंड करेंगे, x एक्सिस पर, ठीक है। यानी ओरिजिन से लेके कहाँ तक वैल्यू लाइक करेगी, ठीक है बच्चों। और ध्यान से समझना, इसके बाद जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशंस होंगी। जैसे देखिए इसमें फोर्थ में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है बस 0 होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड y की वैल्यू हम वहाँ पे रखेंगे। इसके बाद हमको क्या बनाएंगे बच्चों, ट्रायंगल्स बनाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक y एक्सिस के वर्टिकल, ठीक है, y एक्सिस के क्या करेंगे हम लोग वर्टिकल एक स्ट्रिप बनाएंगे। और इस स्ट्रिप बनाने के बाद हम देखेंगे y की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक लाइक कर रही है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चंस में y की वैल्यू पहले देखिए, y की वैल्यू क्या होगा बच्चों 0 होगा, ठीक है। इसके बाद हम जो y की सेकंड वैल्यू निकालेंगे बच्चों इस इक्वेशन से निकालेंगे। y की वैल्यू पहले 0 होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी बच्चों, y की वैल्यू 1 माइनस x। देखिए y की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे, एक तो आपका लाइन दिया रहेगा वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। पहली चीज़ ध्यान देना बच्चों, क्या दिया रहा है आपको, अगर लाइन दिया रहे एक वैल्यू वहाँ से y की वैल्यू क्या हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और वो भी हम लोग क्या करेंगे वर्टिकल एक स्ट्रिप ड्रा करेंगे। स्ट्रिप ड्रा करके हम लोग y की वैल्यू जो आपकी लाइन होगी उस पर ड्रा होगी, तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स होगी, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में भी y की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स होगी। और इसके बाद चलिए हम एक प्रॉब्लम्स लेते हैं। और बच्चों इन क्वेश्चंस को जो मैंने लिखा है आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं अब रफ करूँगा और मैं एक क्वेश्चंस लूँगा और उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो हम फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं और देखिए इनको सबसे पहले हम रफ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले चलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर वीडियो लंबा हो गया, ठीक है बच्चों, तो हम एक ही क्वेश्चंस बताएंगे। अगर वीडियो छोटा होगा तो हम 2 क्वेश्चंस बता देंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन एक ही क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी होते हैं। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चंस बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगर इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे तरह से आता है बच्चों, आप इसमें सिर्फ आप देखिए जो मैं कोऑर्डिनेट्स बनाऊंगा इसमें आप ध्यान से समझना बच्चों। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस को समझिए, क्या लिखा है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई। बच्चों इस तरह के इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व किया है अगर उनके लिमिट्स दिए होते थे, बट यहाँ पे लिमिट्स तो दिया नहीं है। लिमिट्स नहीं दिया तो उसके रीजंस दिए हुए हैं।
तो रीजन्स क्या गिवन है बच्चों, वेयर आर इज द रीजन इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की अगर बात होगी बच्चों, ध्यान से समझिए। देखिए मैंने इस तरह की लाइन ड्रा किया, तो देखिए बच्चों कोऑर्डिनेट में ये क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस होता है, और इसको हम लोग क्या एक्स एक्स डैश बोलेंगे, और ये क्या होगा वाई वाई डैश, और ये क्या होता है बच्चों ओरिजिन होता है, ठीक है। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों, ये 0,0 होते हैं। ये क्लियर है कि नहीं? ओरिजिन्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों क्या होंगे, 0,0 होंगे। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों अगर हम आपसे पूछें एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होगी बताइए। यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर मैं वाई एक्सिस पे अगर मैं पूछूं एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो आप बताओगे x इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, जो आपकी लाइन की इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 1, लाइन की इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 1। अब देखिए हम इसी लाइन से, देखिए सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा। अब इसी लाइन से हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान समझना। गिवन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों 1 दिया है। अब ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं x के कोऑर्डिनेट अगर मैं इस लाइन पे x एक्सिस पर अगर हम निकालें, तो ध्यान समझना मुझे y की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू रखूँगा तो x की वैल्यू कितना आएगा बताइए। अगर मैं y की वैल्यू क्या रख दूँ यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं आप पढ़े होंगे क्लास 10th में या 12th में पढ़े होंगे, यहाँ पे a,0 होता है। चलिए हम यहाँ पे क्या होता है बच्चों, a,0 होता है, और यहाँ पे बच्चों क्या होता है 0,b होता है, क्लियर है। और इस तरह की लाइन आप क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, तो इसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स जो हुए, देखिए x की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए x एक्सिस पर 1,0। और अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, अगर मैं y एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे बच्चों आप बता दीजिए जल्दी से कितना मिलेगा, 0,1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, o इसको हम पॉइंट्स मान लेते हैं O A B, O A B। अब बच्चों ये ध्यान से देखिए O A B आपका ये क्या हुआ, बाउंडेड एरिया हुआ कि नहीं। तो इसको हम एक रीजन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, बाउंडेड रीजन हो गया, यानी एक प्रकार से क्या है बच्चों, बंद है, ठीक है। इसी को हम लोग रीजन इसी में डिफाइन करेंगे, और इसी में हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे। और x की लिमिट अगर हमें निकालना होता है तो हम x एक्सिस पर यानी ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक चलेंगे तो हमें x की लिमिट मिलेगी, ठीक है। अगर देखिए अगर मैं y एक्सिस पे अगर जाऊं तो y एक्सिस पे ही आप निकाल सकते हैं, इसके भी वैल्यू अगर हमें y एक्सिस पे निकालना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन एक हम x एक्सिस पे निकालेंगे, दूसरी स्ट्रिप बना के निकालेंगे, चाहे मैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊं चाहे मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाऊं, ठीक है बच्चों। तो एक आपका लाइन से बनेगा और एक एक्सिस से निकलेगा लिमिट, 2 लिमिट्स निकलेंगी। पहली लिमिट x से लिमिट या y से लिमिट, दूसरी लिमिट हम बच्चों एक स्ट्रिप बनाएंगे वर्टिकल, ठीक है। और स्ट्रिप बच्चों कैसे बनाते हैं ध्यान देना, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका रीजन्स हो गया, ठीक है। और इसी रीजन्स में हमें क्या करना है, एक स्ट्रिप बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, एक स्ट्रिप बनाना है, इस तरह की हमें स्ट्रिप खींचना है, ठीक है बच्चों। इस तरह की जब हम लोग स्ट्रिप बनाएंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए मैंने लिखा है y इक्वल टू कितना 0। और यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया भी था, यहाँ पे जो लिमिट्स निकलेगा ये लाइन से निकलेगी। देखिए x प्लस ये आपका लाइन है कि नहीं बताइए,
ये लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू कितना 1 है। तो यहाँ पे बच्चों y की जो लिमिट्स होगी, y की जो लिमिट्स होगी बताइए कितना होगा, 1 माइनस कितना होगा x होगा। देखिए अगर मैं x एक्सिस की लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए x एक्सिस पे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 0 से, ठीक है। 0 से लेके कहाँ तक बच्चों, देखिए ये 0 से लेके बच्चों कहाँ तक, यहाँ तक 1 है। तो x एक्सिस पे लिमिट क्या होगी 0, 1। और मैं y एक्सिस की अगर लिमिट की अगर मैं बात करूँ, y एक्सिस यानी 0 टू कितना 1 माइनस x, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह का हम लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है। और उसमें देखिए अगर मैंने, देखिए ये इसको हम बोलते हैं बच्चों वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझना, ये वर्टिकल स्ट्रिप है। देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपका वर्ड प्रॉब्लम किस प्रकार है आप उसी प्रकार डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चंस में ये बोला नहीं है कि बच्चों आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाइए, आप किसी भी प्रकार आप स्ट्रिप को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं x एक्सिस पे वर्टिकल स्ट्रिप में ड्रा किया हूँ, ठीक है, तो वहाँ से y की लिमिट मिलेगी और x एक्सिस पे x की लिमिट यहाँ यानी ओरिजिन से लेके यहाँ तक चलेंगे तो हमें x की लिमिट मिल जाएगी। तो बच्चों ध्यान से समझना, मैं लिखने वाला हूँ इसका लैंग्वेज, ध्यान देना। मैं लिखूँगा द रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन, द रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन आर can be expressed as, देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आर कैन बी एक्सप्रेस एज। अब बच्चों जो इसके रीजंस होंगे आर के, देखिए मैं लिखने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से समझना मैं क्या लिखने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो मुझे x लिखना पड़ेगा, इस तरह बनाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान समझना। और मैं यहाँ पे y इस तरह बना दूंगा। आप सबसे पहले यही चीज़ लिखना लैंग्वेज में, द रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, x की लिमिट डिफाइन करेंगे एंड y की लिमिट। देखिए बच्चों, देखिए जब y की वैल्यू 0 था तो x की वैल्यू इक्वेशन से कितना मिला 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ से भी बताया, आप यहीं से डायरेक्टली निकालिए लिमिट्स। 0 से लेके बच्चों कहाँ तक जाएगा, देखिए 0 से लेके कहाँ तक 1 तक। देखिए यहाँ से 0 से क्या होगा 1, तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 0 to 1, x की लिमिट हो गई, पहली लिमिट निकल गई। अब देखिए दूसरी लिमिट हम कहाँ से निकालते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे या मैं बच्चों हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिमिट्स आएगी, y की वैल्यू 0 है, मैंने 0 लिखा, और दूसरी लिमिट बच्चों क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स मिलेगा। दूसरी लिमिट क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स। तो देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है बच्चों। और इसको बच्चों हम क्या लिखेंगे, y वेरीज फ्रॉम क्या लिखेंगे बच्चों 0 to 1 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि अब हमें लिमिट्स मिल गई हैं। अब हमें क्या हुआ, लिमिट्स मिल गया। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, x एक्सिस पर मैंने एक लिमिट लाइन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, पहले y की वैल्यू मैंने लाइन में इक्वेशन डाला तो मुझे क्या मिला 1, ठीक है। मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाली हैं, जब मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मैंने एक लाइन ड्रा किया 1,0 एंड 0,1 पर एक लाइन ड्रा किया, और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब बच्चों ध्यान देना, मैंने x एक्सिस पर मैंने क्या किया, एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाया, क्या बनाया, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा किया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x एक्सिस पे y की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, 0 होती हैं। या जैसे मैं हिंदी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ बच्चों, यदि
एक्स अक्ष का समीकरण अगर आपसे पूछता है बच्चों तो आप क्या बोलोगे, y इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स अक्ष का समीकरण अगर आपसे पूछे तो y इक्वल टू क्या बोलोगे, 0 बोलोगे। अगर y अक्ष का समीकरण पूछता है तो बच्चों क्या बोलोगे, x बराबर 0, ठीक है। इसका मीन्स यही है, x एक्सिस पर y इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 0, y एक्सिस पर x इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 0। तो ये चीज़ मैंने लिखा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद, ठीक है, मैंने एक यानी स्ट्रिप बनाया, वर्टिकल स्ट्रिप बनाया, यहाँ से y की वैल्यू मैंने डिफाइन कर लिया, यानी मैं पश्चांतर करूँगा तो 1 माइनस क्या मिलेगा बच्चों, x मिलेगा। क्लियर है। तो 0 से लेके 1 तक x की लिमिट मुझे मिल गई और y इक्वल टू 0 से यानी 1 माइनस एक्स लिमिट मिल गई, ठीक है बच्चों। तो जब लिमिट्स हमें पता हो जाता है बच्चों तो हम डबल इंटीग्रेशन को बहुत ही ईजिली तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इसको रब कर सकते हैं। तो आपको बच्चों समझ में आ रहे होंगे, यदि आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों शेयर करिए, ठीक है। देखिए अब मैं क्या लिखूँगा, डबल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई दिया था और डी एक्स इंटू डी वाई दिया था, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं पहली लिमिट ड्रा करने वाला हूँ, 0 से कहाँ तक बच्चों, 1 तक, 0 से 1। सेकेंड लिमिट इज़ y की लिमिट 0 से कहाँ बच्चों, 1 माइनस एक्स। दूसरी लिमिट सॉरी, अब इसके बाद एक्स वाई दिया है, फंक्शन एक्स वाई इंटू कितना बच्चों, देखिए डी एक्स इंटू डी वाई मैंने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अगर बच्चों x की लिमिट अगर फाइंड हो जाए, y की लिमिट्स फाइंड हो जाए तो हम इंटीग्रेशन को बहुत ही ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए इस तरह के डबल इंटीग्रेशन मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको मतलब परेशानी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चंस को, अब बच्चों इनको मैं रफ कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चंस को देखिए, मैं इंटीग्रेटिंग कहाँ से करूँगा बताइए, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या, देखिए एक्स में है, देखिए यानी जो लिमिट्स हैं पहले किस में है, एक्स में है, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, वाई के, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, कीपिंग एक्स क्या मानेंगे बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए लिखने वाले हैं बच्चों, डबल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स। अब देखिए अगर मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस कर रहा हूँ बच्चों तो x आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं x ds को। तो यहाँ पे बचेगा क्या, y इंटू डी वाई, ये बचा y इंटू डी वाई इंटू मैं क्या लिखूँगा बच्चों, x इंटू डी एक्स। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, y के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा, इंटीग्रेशंस करूँगा। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बच्चों देखिए 0 to 1, अब इसकी देखिए इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 वाई स्क्वायर अपॉन कितना 2, और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 1 माइनस एक्स, 0 से लेके कहाँ तक बच्चों, 1 माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे इसको आप लिखिए x इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करूँगा। अब बच्चों इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद देखिए इसमें 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो 1/2 हम क्या करेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे पहले। तो चलिए सबसे पहले 1/2 हम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए 0 to 1 मिला। अब देखिए वाई स्क्वायर बचा, तो पहले मैं अपर लिमिट डालूंगा फिर माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कितना 0 का स्क्वायर। अब इंटू बचा क्या यहाँ पे
x इंटू डी एक्स। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है। तो मैं इसको तोड़ूंगा तो बच्चों क्या मिलेगा, 1/2 0 से 1, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x इंटू कितना x इंटू डी एक्स। अब मैं x का क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा बच्चों, ठीक है। तो अब इनको बच्चों देखिए, अब डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इनको रफ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। तो देखिए 1/2 0 से 1 x का मल्टीप्लिकेशन करिए, x मिला प्लस एक्स क्यूब अपॉन कितना एक्स क्यूब ही होगा माइनस कितना 2x स्क्वायर और इंटू कितना बच्चों dx। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। तो 1/2 देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका क्या होगा बच्चों एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x क्यूब अपॉन कितना बच्चों 3। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि अगर पावर्स 3 होती है बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा और यहाँ भी क्या होगा 4 होगा। क्लियर है? इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्यूब है तो यानी एक्स की पावर 4/4, 2 कांस्टेंट है तो एक्स क्यूब अपॉन कितना बच्चों 3। और इसकी लिमिट्स क्या है बच्चों 0 to 1 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए एक्स की लिमिट इसमें आप डाल दीजिए 1/2 + 1/4 माइनस 2/3, ठीक है बच्चों। आप समझ गए होंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 की पावर n तो बच्चों 1 ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 0 0 0, चलिए 0 लिख लेते हैं। इसके बाद बच्चों अब इन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 2 से। तो देखिए क्वेश्चंस को, देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 1/2, यहाँ पे मिला क्या बच्चों, यानी 2/4 + 1/4 माइनस कितना है बच्चों 2/3। अब बच्चे ये देखिए, ये यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है बच्चों सेम है, तो हमको ऊपर वाली संख्याओं को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 3/4 माइनस कितना 2/3। अब बच्चों ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1/2 कितना 9 माइनस कितना 8 कितना बच्चों 12, ठीक है बच्चों। तो देखिए 1/2 इंटू 1/12, तो बच्चों आपका जो फाइनल आंसर आया निकल के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, कितना मिला यहाँ पे 1/24 मिल जाएगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो आपका रीजन्स दिया था एक्स वाई, सुनिए एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई की वैल्यू पूरी निकल के कितनी आई 1/24, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चंस में हम इसी के जस्ट अपोजिट चलेंगे। क्या चलेंगे? अपोजिट। देखिए ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है। जितने भी मैंने आज क्वेश्चंस लिखे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम अगेन इसी क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। जिस प्रकार हम इंटीग्रेशंस करते थे बच्चों, ठीक है, उसी प्रकार हम इनको भी बहुत ही सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझना। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रा करूँगा, यानी कोऑर्डिनेट बनाऊँगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब बच्चों इसके जो ओरिजिन्स होते हैं 0,0 होते हैं, क्लियर है। अब देखिए ये अगर मुझे पॉइंट्स निकालना हो एक्स एक्सिस पर, तो बच्चों इस लाइन के इक्वेशन दिया था x + y = कितना बच्चों 1, ठीक है। x + y = कितना बच्चों 1। ध्यान से समझिए, अगर मुझे x की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो मुझे यहाँ से वैल्यू y की वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये y की वैल्यू कैसे डालते हैं देखिए समझिए पहले,
यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, याद रखिए। y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होती है। इसको बच्चों हम y एक्सिस बोलेंगे और इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिए। अगर मुझे x के कोऑर्डिनेट निकालना हो, ठीक है, तो बच्चों y की वैल्यू यहाँ मुझे रखना पड़ेगा। तो x प्लस 0 इक्वल टू कितना, 1। तो देखिए मैंने क्या लिया था, व्हेन y इक्वल टू कितना बच्चों, 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया बताइए, 1 आ गया। तो इस पॉइंट्स पे देखिए, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँगा तो पॉइंट्स पहले क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, फिर कितना लिखूँगा बच्चों, 0 लिखूँगा। क्लियर है। इसके बाद ध्यान से समझना, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट्स इस लाइन पे यानी एग्जिस्ट होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 1, 0। देखिए यदि ये 1, 0 है, अब बच्चों अगर मुझे y की वैल्यू इस पे निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार मैंने y की वैल्यू 0 रखा था, इसी प्रकार हम x की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखिए, चलिए फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, व्हेन, ध्यान से समझिए, व्हेन x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू बच्चों कितना, तो यानी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1। तो देखिए जब हम पॉइंट्स लिखते हैं बच्चों, तो सर्वप्रथम फर्स्ट इज x, सेकेंड इज y। तो फर्स्ट इज x मीन्स 0, फिर कितना y। तो बच्चों इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये जो पॉइंट्स होगा, यहाँ क्या होगा, 0, 1। अब देखिए इन पॉइंट से होकर एक हम क्या कर निकालें, यानी लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट से हम क्या करने वाले बच्चों, एक लाइन ड्रा करेंगे। देखिए मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रा करूँगा। देखिए ये मैंने लाइन ड्रा किया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, लाइन ड्रा कर दिया। तो इस लाइन की इक्वेशंस क्या हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 0। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ध्यान से समझिए, अभी मैंने x एक्सिस पर मैंने एक स्ट्रिप ड्रा किया था, वो भी कैसा था, वर्टिकल स्ट्रिप था। क्या था, वर्टिकल स्ट्रिप। अब मैं बच्चों स्ट्रिप ड्रा करूँगा y एक्सिस के हॉरिजॉन्टल। ये देखिए बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। तो ध्यान से समझिए, ये स्टिप हो गई और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती थी बच्चों, 0। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझिए, अब यहाँ देखिए x इक्वल टू 0 है, तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा बताइए, किसकी वैल्यू निकालूंगा बताइए जल्दी से। x की वैल्यू अगर 0 होगा तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, बताइए जल्दी से, सोच के बताइए क्या होगा। अभी मैंने जस्ट यानी पीछे मैंने बताया था, यहाँ y 0 होगा तो यानी x में इक्वेशंस होता था। तो देखिए यहाँ y की वैल्यू आप निकालिए सीधे सीधे, y की वैल्यू क्या कितना मिलेगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे बच्चों कितना होगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 माइनस वाई। देखिए यहाँ अगर x लिखा है बच्चों, यहाँ पे देखिए अगर x लिखा है तो आप यहाँ भी x लिखिए, इसके बाद जो भी आंसर आएगा, ठीक है। यदि अगर आज यहाँ पे y हियर y इक्वल टू 0, तो अगेन यहाँ भी क्या होना चाहिए, y इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चाहे जिस फॉर्म में हो। तो देखिए मैंने इस यानी y एक्सिस के मैंने एक लाइन ड्रा किया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ध्यान से समझिए। अब रही बात, मुझे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। देखिए मैंने आपको बताया था जब मुझे x एक्सिस पे लिमिट फाइंड करना होता था तो मैं ओरिजिन से चल के यहाँ तक आता था। तो यहाँ पे मुझे लिमिट्स क्या मिला था, 0 to 1।
अब बच्चों अगर मुझे y एक्सिस पर लिमिट अगर निकालना हुआ तो फर्स्ट इज x, सेकंड इज y, तो मुझे 0 से चलना पड़ेगा। 0 से कहाँ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे। तो देखिए 0 से कहाँ तक, 1 तक। y की लिमिट क्या हुई बच्चों, 0 to 1, और x की लिमिट क्या हुई बच्चों, 0 to 1 माइनस y। क्लियर है बच्चों। अब देखिए मैं जिस प्रकार मैंने लैंग्वेज लिखा था आप उसी प्रकार लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रब कर दिया। अब देखिए मैं सिर्फ रीजंस लिखूंगा। तो देखिए y लेस देन इक्वल टू, देखिए y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, यानी 0 से कहाँ तक बच्चों, 1 तक, 0 से 1 तक। इसके बाद x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से कहाँ तक बच्चों, 1 माइनस वाई, 0 से 1 माइनस वाई। क्लियर है। ये बच्चों मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ। आप चाहे वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करिए चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा करिए, आप किसी भी प्रकार आप लगा सकते हैं, बट आपके रीजन्स जो हैं आप उसको देख के आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो देखिए मुझे लिमिट्स पता हो गई। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डबल इंटीग्रेशन r x y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट इज लिमिट क्या लिखूँगा बच्चों, बताइए। आप चाहे तो x की लिखिए चाहे y की लिखिए, तो फर्स्ट इज x और लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम क्या लिखते हैं, 0 to 1 माइनस वाई लिखें, बोलिए। तो पहले आप y की लिमिट लिख दीजिए, उसके बाद x की लिमिट रखिए, कोई भी लिमिट रखिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, किसी एक को कांस्टेंट मानकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशंस। ठीक है बच्चों, तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 0 to 1, इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, 0 to 1 माइनस वाई। आप किसी को भी लिख सकते हैं। अगर आप सबसे पहले x की लिमिट रखना चाहते हैं आप यहाँ, तो आप यहाँ बच्चों रख सकते हैं 0 to 1 माइनस वाई, उसके बाद 0 to 1 लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, x इंटू वाई इंटू मैं क्या लिखूँगा, डी एक्स इंटू डी वाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब कंसेप्ट की बात आती है। अगर ये y में दिया होता था लिमिट्स, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता था, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों। तो देखिए 0 to 1 माइनस वाई, देखिए सेम उसी प्रकार ही है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, देखिए y यानी x के रिस्पेक्ट में x इंटू डी एक्स। अब बच्चों देखिए y इंटू डी वाई बाहर हो जाएगा, उसमें क्या होता था, x इंटू डी एक्स बाहर हुआ था। ठीक है, तब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1, इसके बाद x स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, 2। ठीक है, इसके बाद 0 to 1 माइनस वाई, फिर y इंटू कितना, डी वाई। क्लियर है। अब 0 to मैं 1 लिखूँगा, 1/2 बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके बाद क्या आएगा, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू कितना, y इंटू डी वाई। क्लियर है। अब जब मैं इनको सॉल्व करूँगा बच्चों, 1/2 0 to 1 मैंने कांस्टेंट बाहर किया, मैंने बताया था इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसके बाद y का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या मिलेगा, y प्लस कितना, y क्यूब मिल जाएगा, माइनस कितना, 2y स्क्वायर मिलेगा। ठीक है बच्चों, और लिमिट्स कहाँ से, 0 से लेके 1 तक। अब बच्चों सेम इसी प्रकार ही तो है, आप इसमें अपर लिमिट अप्लाई कर दीजिए और लोअर लिमिट अप्लाई करिए। जब मैं इसमें अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो देखिए सबसे पहले, सॉरी यहाँ पे अभी इंटीग्रेशंस नहीं हुआ है, यहाँ पे बच्चों अभी मैंने इंटीग्रेशंस नहीं किया, सिर्फ y का क्या किए थे, मल्टीप्लिकेशन किए थे। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या मिलेगा, y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y की पावर कितना, 4/4 माइनस 2 इंटू वाई क्यूब अपॉन कितना, y क्यूब अपॉन कितना बच्चों, 3। 0 से कहाँ तक, 1। 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। तो बच्चों मैंने अभी इसको जस्ट सॉल्व किया था, तो देखिए ये कितना होगा, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हम किए थे, 2 और 1 कितना होगा, 3/4 माइनस 2/3। अब अगेन हम उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
तो मुझे मिलेगा कितना 9 माइनस 8 यानी 1 अपॉन कितना 12। तो बच्चों निकल के कितना है 1 अपॉन 24। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके कुछ कंडीशन दिए होते हैं। तो चाहे आप एक्सिस पर वर्टिकल लाइन ड्रा करिए, चाहे वाई एक्सिस पर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएं, तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आप अप्लाई करिए। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मैंने लिखा था, तो आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हम बच्चों यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।